आजकल ऐसा लगता है कि हर तीसरा हेल्थ इन्फ्लुएंसर कह रहा है ज़्यादा प्रोटीन खाइए। कुछ तो हर किसी को वे प्रोटीन लेने की सलाह देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन किडनी और लिवर को ख़राब कर देता है। कुछ लोग तो प्रोटीन पाउडर को जहर तक बता देते हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या ज़्यादातर भारतीयों में प्रोटीन की कमी है? क्या हर किसी को वे प्रोटीन लेना चाहिए? और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके लिए रोज़ कितना प्रोटीन सही है? हमें ऐसे सवालों के जवाब सोशल मीडिया की राय से नहीं, बल्कि मेडिकल रिसर्च और टॉप की स्वास्थ्य संस्थाओं की सिफारिशों के आधार पर खोजने चाहिए। इस वीडियो के अंत तक आपको पक्का हो जाएगा कि आप उन भारतीय लोगों में हैं जिनका शरीर प्रोटीन की कमी से जूझ रहा है, या फिर उनमें से जो प्रोटीन की ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं। पहले देखते हैं प्रोटीन क्या है और स्वास्थ्य के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानी जाती है। प्रोटीन कोई फैशन फूड नहीं है, ये शरीर की बुनियादी ज़रूरत है। हमारा पूरा ढांचा, विशेषकर मसल्स, प्रोटीन से बने होते हैं। हमारी हड्डियाँ, त्वचा, बाल, नाखून, हार्मोन, एंजाइम, इम्यूनिटी, सब में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर शरीर को प्रोटीन कम मिले तो मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और कई अंदरूनी काम ठीक से नहीं हो पाते। ऐसा हो तो बच्चे और युवा ठीक से बढ़ नहीं पाते, वयस्क कमज़ोर रहते हैं, उनकी स्किन और बालों में चमक नहीं रहती, गर्भ में शिशु कमज़ोर हो जाता है, दूध पिलाने वाली महिलाओं में दूध नहीं बनता, बूढ़े लोगों का शरीर खुद को संभाल नहीं पाता। प्रोटीन की ज़रूरत उम्र, वज़न और एक्टिविटी के हिसाब से कम ज़्यादा होती है। जब बच्चे बढ़ते हैं, जब किसी बीमारी से शरीर उबरता है और जब हम बहुत कसरत या श्रम करते हैं, तब प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। मतलब यह कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिले। प्रोटीन एक जटिल प्रकार का अणु होता है जो छोटे अणुओं, जिन्हें एमिनो एसिड्स कहते हैं, उनसे बना होता है। कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो सामान्य भोजन में बहुतायत से मिलते हैं, कुछ को हमारा शरीर और हमारे पेट के जीवाणु बनाकर हमें दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें शरीर नहीं बना पाता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसे 9 अमीनो एसिड्स को आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है। ये पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ यानी दूध, दही, अंडों और मांस में अधिक होते हैं और पौधों में कम। लेकिन अगर हम मिला जुला भोजन करें तो इनकी समुचित मात्रा मिल जाती है। उदाहरण के लिए दालों में अनाजों की तुलना में अधिक प्रोटीन होता है, लेकिन उनमें मेथियोनिन नाम का अमीनो एसिड कम पाया जाता है। दूसरी ओर गेहूं, चावल जैसे अनाजों में ओवरऑल प्रोटीन तो कम होता है, लेकिन मेथियोनिन अधिक पाया जाता है और इनमें एक अमीनो एसिड लाइसिन कम होता है। दोनों को एक साथ खाया तो एक में किसी अमीनो एसिड की कमी को दूसरी चीज़ पूरा कर देती है। जहाँ तक पचने का सवाल है, पौधों के प्रोटीन धीरे धीरे पचते हैं। डेयरी, अंडे, मांस, इनसे प्राप्त होने वाली प्रोटीन उनसे जल्दी पच जाते हैं। वे प्रोटीन पाउडर तो लेने के तुरंत बाद पच जाती है। आगे जब प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर चर्चा होगी तो इसे और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर इतना बता दूं कि जब भोजन में प्रोटीन वाले पदार्थ होते हैं तो खाना धीरे धीरे पचता है और कुछ खाते रहने की इच्छा कम होती है। यह अपरोक्ष तौर पर मोटापा होने से रोकता है। अब देखते हैं कि क्या हर किसी को 100 ग्राम या ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया, प्रोटीन की ज़रूरत कई बातों पर निर्भर करती है और टॉप स्वास्थ्य संस्थाएं इस बात पर जोर देती हैं कि प्रोटीन को अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही खाना ठीक होता है। पोषण के बारे में भारत की टॉप संस्था ICMRNIN यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार बहुत कम या सामान्य श्रम करने वाले व्यक्ति को दिन भर में अपने 1 किलो वजन पर 0.83 ग्राम के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर आप 60 किलो के पुरुष या महिला हैं और सामान्य श्रम करते हैं तो आपको करीब 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर इससे कम प्रोटीन लगातार मिले तो मसल्स और अन्य अंग कमज़ोर पड़ने लगते हैं और आप ठीक से काम नहीं कर पाते। जो लोग अधिक श्रम करते हैं या जिम जाकर पसीना बहाते हैं, उन्हें 1 किलो वजन पर करीब 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। इससे कम प्रोटीन मिलने पर जो मसल्स वर्जिश करने पर टूट जाती हैं, उनकी ठीक से मरम्मत नहीं हो पाती। अगर मसल्स फूली हुई बनाने का इरादा हो और इसके लिए बहुत व्यायाम करते हों तो 1.2 से 1.6 ग्राम प्रोटीन का अनुपात रखना चाहिए। यानी अगर 75 किलो के पहलवान हैं और बहुत वेट लिफ्टिंग और कुश्ती करते हैं तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन हर दिन चाहिए होगी। कुछ एथलीट्स को इससे भी अधिक प्रोटीन चाहिए, लेकिन ऐसा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। बुजुर्गों की बात करें तो पहले ये बात कही जाती थी कि क्योंकि वो श्रम कम करते हैं इसलिए उन्हें कम प्रोटीन चाहिए। नई रिसर्च के आधार पर यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म का कहना है कि 65 वर्ष के नॉर्मल लोगों को करीब 1 से 1.2 ग्राम, एक्टिव बुजुर्गों को इससे अधिक
और बीमार रहने वाले बुजुर्गों को तो 2 ग्राम तक भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए कि अधिक उम्र में एक तो भोजन की मात्रा कम हो जाती है, दूसरे शरीर भोजन से प्रोटीन कम सोख पाता है, तीसरे मसल्स यानी पेशियां प्रोटीन को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाती और नई मसल्स नहीं बन पाती, और फिर बुढ़ापे में मसल्स धीरे धीरे अपने आप कमज़ोर होने लगती हैं। बच्चों को बॉडी वेट के हिसाब से वयस्कों की तुलना में अधिक प्रोटीन चाहिए ताकि वो ठीक से बढ़ सकें। 1 से 3 साल के बच्चों को करीब 1.1 ग्राम के हिसाब से और बड़े बच्चों को 1 से 0.85 ग्राम के अनुपात में प्रोटीन ज़रूरी होता है। अब देखते हैं कि पर्याप्त प्रोटीन के लिए क्या खाएं। इससे पहले कि प्रोटीन की बात करें, यह स्पष्ट हो जाए कि स्वास्थ्य के लिए कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च और शक्कर, फैट यानी तेल, घी और चर्बी, प्रोटीन और ऐसे पोषक तत्व जिनकी न्यून मात्रा में ज़रूरत होती है यानी मिनरल्स, विटामिन्स और पौधों से मिलने वाले रसायन, साथ में फाइबर, ये सब अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। कमी तो सबकी नुकसान करती है, लेकिन कुछ की अधिकता भी बीमारियां पैदा कर देती है। WHO जैसी टॉप संस्थाएं इस बात पर जोर देती हैं कि कोशिश करना चाहिए कि सारे पोषक तत्व भोजन से मिलें, न कि दवाओं और सप्लीमेंट्स से। ये देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन संस्था की प्रोटीन संबंधी गाइडलाइंस। इसका कहना है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों से अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन और आवश्यक अमीनो एसिड प्राप्त करें और मांसपेशियों के निर्माण के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट न लें। इसके बाद ये बताता है कि किस तरह भारतीय लोग अच्छे प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। अनाजों को दालों के साथ 3 और 1 के अनुपात में मिलाने से भोजन में प्रोटीन की गुणवत्ता में सुधार होगी। शाकाहारी अपनी आवश्यक गुणवत्ता वाले प्रोटीन की आपूर्ति दालों, फलियों, मटर और दूध दही के निर्धारित मात्रा में सेवन करके पूरी कर सकते हैं। मांसाहार लेने वाले व्यक्ति मछली, मुर्गी, मांस, अंडे आदि का अनुशंसित मात्रा में सेवन करके अपनी गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। अधिकांश एथलीट खाद्य पदार्थों का उचित चयन करके अनुशंसित मात्रा में प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन पाउडर सामान्य स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक नहीं। लंबे समय तक अधिक मात्रा में अनियंत्रित प्रोटीन सप्लीमेंट का सेवन करने से शरीर को नुकसान हो सकता है। एक धारणा ये भी देखने को मिलती है कि भारतीयों के आम पारंपरिक भोजन में कम प्रोटीन होता है। इसे भी देख लेते हैं। देश भर में हुए एक हालिया सर्वे के अनुसार भारत के लोगों में प्रोटीन की कमी बहुत देखी गई है। क्योंकि पहले लोग बहुत परिश्रम करते थे, इसलिए पारंपरिक भोजन में अनाजों यानी गेहूं चावल की मात्रा अधिक होती थी और दाल सब्जी की कम। और यही आज की थाली में भी होता है, जबकि हम उतना श्रम नहीं करते। गरीबी भी इसका एक कारण है और फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड का बढ़ता प्रचलन प्रोटीन और अन्य पोषकों की कमी का एक नया कारण बन गया है। अगर हम अपनी पारंपरिक थाली, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दें तो वो पोषण के मामले में बेहतरीन हो जाती है। इसके लिए क्या करें, इस पर चर्चा आगे चलती रहेगी और शाकाहार में बहुत कम प्रोटीन होने की भ्रांति का भी आगे हम निराकरण करेंगे। इस टेबल में मैंने भारतीय भोजन में प्रोटीन की मात्रा दर्शाई है। पहले देखते हैं दालों और अनाजों को। जैसा पहले बात हुई, दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं और इन्हें अनाजों के साथ लेने से एक परफेक्ट प्रोटीन डाइट हो जाती है। अगर आप शाकाहारी हैं या धार्मिक कारणों से बीच बीच में अंडा मांस नहीं खाते, तो मुख्य भोजन में 1 कटोरी गाढ़ी दाल जरूर लें। इनमें मटर, छोले और राजमा को भी सम्मिलित कर लें। अनाजों यानी गेहूँ, चावल, मोटे अनाज, इन सब में प्रोटीन कम होता है, लेकिन ये भी प्रोटीन की कुछ भरपाई कर देते हैं। सोयाबीन में डेयरी और मांस के मुकाबले की अच्छी कंप्लीट प्रोटीन होती है, इसलिए इसे भोजन में ज़रूर शामिल कीजिए। बीच बीच में सोयाबीन की बड़ी या पिसी हुई सोयाबीन से बना टोफू, इन्हें ले लेंगे तो अंडे से भी अधिक लाभ मिलेगा। खाने में बेसन के व्यंजनों को जोड़ देंगे, जैसे कि बेसन का चीला, बेसन मिक्स्ड आटे की रोटी, बेसन की पकौड़ी वाली कढ़ी, तो और भी अधिक प्रोटीन मिल जाएगी। अब आते हैं डेयरी के उत्पादों पर। दूध, दही प्रोटीन के ठीक ठाक स्रोत हैं। इन्हें भोजन में जोड़ देंगे तो अच्छी क्वालिटी की कुछ प्रोटीन आपको मिलती रहेगी। पनीर से अधिक प्रोटीन मिल जाती है क्योंकि इसमें दूध दही की तरह बहुत पानी नहीं होता, इसलिए बीच बीच में पनीर को भी भोजन में सम्मिलित कीजिए। ध्यान रखिए कि पनीर में फैट भी अधिक होता है, मतलब ये कि इसका बहुत अधिक सेवन भी ना करें। अंडा प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होता है। सामान्य लोग दिन में 1 अंडा ले सकते हैं और जो बहुत मेहनत या वर्जिश करते हैं वो अधिक भी, लेकिन अधिक अंडे डाइटिशियन या डॉक्टर की सलाह से ही लें। मीट में सारे भोजनों में सबसे अधिक प्रोटीन होती है और अच्छी क्वालिटी की। अन्य कारणों की वजह से लाल मांस की तुलना में चिकन, फिश और सी फूड बेहतर नॉन वेजिटेरियन चॉइसेस होती हैं। नट्स और बीजों में भी प्रोटीन होती है, लेकिन कम।
चूँकि इनके अन्य फ़ायदे होते हैं इसलिए इन्हें रोज़ खाएंगे तो थोड़ा प्रोटीन भी मिल जाएगी। मूंगफली और चने में महीन दालों की तुलना में अधिक प्रोटीन होती है। इनके स्नैक्स लेंगे तो टोटल प्रोटीन और बढ़ जाएगी। भुना चना और भुनी मूंगफली तो कभी भी चाय के साथ या वैसे ही लिए जा सकते हैं। सत्तू जो कि भुने हुए चने का आटा होता है इसे भी लेते रहिए, ये प्रोटीन की कमी नहीं होने देगा। अंकुरित मूंग, चना, मसूर इन्हें भी या तो मुख्य भोजन में या स्नैक्स में सम्मिलित कीजिए। इनका प्रोटीन आराम से पच जाता है और इनमें कई तरह के बहुत लाभकारी पादप रसायन होते हैं। सब्जियां और फल प्रोटीन के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन वो अन्य ज़रूरतें पूरी करने के साथ थोड़ा प्रोटीन भी दे देते हैं। कुछ सब्जियों जैसे कि हरी मटर में काफ़ी प्रोटीन होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने रिसर्च करके इस बात की पुष्टि की है कि दोनों तरह की संतुलित थालियाँ मात्रा और क्वालिटी दोनों के हिसाब से भरपूर प्रोटीन प्रदान कर देती हैं। जिन लोगों को अधिक प्रोटीन की ज़रूरत हो वो यदि दूध, दही, अंडा, पनीर, सोयाबीन या मीट मछली का सेवन अधिक कर लें तो उनकी प्रोटीन की ज़रूरत भी भोजन से पूरी हो जाती है। शाकाहार के बारे में ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि हरियाणा, पंजाब में मालवा और माचा बेल्ट, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और वाराणसी, महाराष्ट्र में कोल्हापुर और कई अन्य क्षेत्रों में पहलवानी काफ़ी प्रचलित है और इन जगहों के पारंपरिक अखाड़ों में मांस वर्जित होता है। अगर शाकाहारी भोजन जिसमें दूध दही को भी जोड़ दें इनमें प्रचुर मात्रा में अच्छी प्रोटीन नहीं होती तो जो पहलवान हैं वो 2 दिन भी कुश्ती पहलवानी नहीं कर पाते। अब देखते हैं कि क्या बहुत अधिक प्रोटीन नुकसान पहुंचा देती है। अधिक प्रोटीन की बनिस्बत बहुत प्रोटीन एक बार में ले लेने से अधिक शिकायतें देखने को मिलती हैं। कुछ लोगों में बहुत अधिक प्रोटीन वाले खाद्य लेने से गैस, पेट फूलना और मुहासे इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। कई लोग प्रोटीन के चक्कर में खूब अंडे, मांस या सप्लीमेंट लेते हैं और फल, सब्जियां, फाइबर इन्हें कम कर देते हैं। इससे सेहत पर खराब असर पड़ता है। बहुत अधिक प्रोटीन एक साथ लेने से इंसुलिन में अवांछित बढ़ोतरी भी हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर गड़बड़ा सकते हैं। लेकिन अधिक प्रोटीन लेने से लिवर और किडनीज खराब हो जाती हैं, ये अधूरा सच है। रिसर्च में देखा गया है कि पहले से लिवर या किडनीज से जुड़ा कोई रोग हो तो अधिक प्रोटीन नुकसान कर सकती है, लेकिन अगर ये अंग स्वस्थ हों तो ये अधिक प्रोटीन से निपट लेते हैं। इसलिए अगर किडनीज की बीमारी हो तो प्रोटीन की मात्रा और कौन सा प्रोटीन लेना है ये डॉक्टर की सलाह से तय करें। ये बात भी पूरी तरह सच नहीं है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो हर तरह के प्रोटीन का सेवन कम कर देना चाहिए। कुछ प्रोटीन जिनमें मांस के प्रोटीन प्रमुख हैं उनकी अधिकता ही खून में यूरिक एसिड बढ़ाती है। नए शोधों में पता चला है कि यूरिक एसिड बढ़े होने पर दालें, दूध, दही, पनीर ये नुकसान नहीं करते। ये अंतिम सेक्शन है कि प्रोटीन पाउडर इसको क्यों लें और क्यों नहीं लें, कितना लें। बाजार में कई तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट मिलते हैं जैसे कि प्रोटीन बिस्कुट, प्रोटीन बार, प्रोटीन शेक और प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर मुख्यतः दूध फाड़ने के बाद जो पानी बचा रहता है उसे सुखाकर बनाया जाता है। इसे वे प्रोटीन कहते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन होती है और पच भी तुरंत जाती है। वे प्रोटीन का एक अमीनो एसिड ल्यूसीन मसल्स बढ़ाने में बहुत कारगर होता है। कुछ तरह के सप्लीमेंट मांस और खमीर से भी बनते हैं। वे प्रोटीन वाले पाउडर 3 प्रकार के होते हैं। एक कंसनट्रेट, ये फटे दूध के पानी को सुखाकर बनाया जाता है, इसलिए इसमें दूध के कुछ फैट और कार्बोहाइड्रेट भी आ जाते हैं। दूसरा होता है आइसोलेट, इसमें कंसनट्रेट में से फैट और कार्बोहाइड्रेट हटा दिए जाते हैं। तीसरा होता है हाइड्रोलाइसेट, इसे बनाने के लिए आइसोलेट में प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम डालकर उसे कुछ हद तक पचा दिया जाता है। जैसा आप समझ गए होंगे, हाइड्रोलाइसेट में सबसे अधिक प्रोटीन होती है और ये तुरंत पच जाता है, इसलिए टॉप क्लास खिलाड़ी और एथलीट्स इसे सबसे ज़्यादा लेते हैं। बेशक ये सबसे ज़्यादा महंगा वे प्रोटीन पाउडर होता है। प्रोटीन पाउडर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स और खिलाड़ियों के लिए बहुत काम की चीज़ है। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत अधिक प्रोटीन चाहिए और ये भोजन से नहीं मिल पाती, जैसे कि किसी बड़ी बीमारी के कारण या उसके बाद, एक्सीडेंट के बाद, लंबे समय तक भोजन न कर पाने के कारण या जब बॉडी भोजन से प्रोटीन नहीं सोख पाती, ऐसे लोगों के लिए भी प्रोटीन पाउडर या अन्य प्रोटीन सप्लीमेंट्स ज़रूरी हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी प्रोटीन की ज़रूरत इतनी नहीं है और खान पान संतुलित है तो आपको प्रोटीन पाउडर की कोई ज़रूरत नहीं होती। दोहरा दूं कि WHO और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जैसी भरोसे की संस्थाएं सामान्य स्थितियों में इसे नहीं लेने की राय देते हैं। कई एक्सपर्ट और फूड एनालिस्ट तो इसे लेने से बिल्कुल मना करते देखे जाते हैं। प्रोटीन पाउडर के धंधे में मुनाफा बहुत है। सस्ते पाउडर भी 2-3 हज़ार रुपये किलो से कम में नहीं मिलते और कुछ महंगे पाउडर जैसा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जानते हैं इसकी कीमत कितनी है? ये बिकता है 12-13 हज़ार रुपये किलो। प्रोटीन पाउडर की क्वालिटी ठीक हो
और जो उसके पैकेट में बताया गया है वो सही हो, ऐसा हमेशा नहीं होता। इनमें कई अन्य पदार्थ डाल दिए जाते हैं, कुछ इन्हें और भी बेहतर बनाने के नाम पर और कुछ फिलर्स की तरह। प्रोटीन या नाइट्रोजन की मात्रा अधिक करने के लिए सस्ते एमिनो एसिड्स डाल दिए जाते हैं। आपने ऐसी रिपोर्ट्स ज़रूर देखी होंगी कि फला फला प्रोटीन पाउडर को जांचा गया तो उसमें बहुत कम प्रोटीन लेकिन बेमतलब के अन्य पदार्थ पाए गए। बीच बीच में ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिलती हैं कि प्रोटीन पाउडर के नाम पर ठग कुछ और ही बेच देते हैं। प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियां और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन उत्पादों को इस तरह पेश कर देते हैं कि हमारी प्रोटीन की ज़रूरत बिना इन्हें खाए पूरी हो ही नहीं सकती, विशेषकर अगर हम अधिक व्यायाम या खेलकूद करते हैं। यह भी बहुत कॉमन है कि जिम वाले भैया कमीशन के चलते या नासमझी में प्रोटीन पाउडर लेते रहने की वकालत करते हैं। इनके बुने हुए जाल में फंसकर ऐसे युवा जो खुद को फिट रखना चाहते हैं प्रोटीन पाउडर लगातार और बिना ज़रूरत के लेते रहते हैं। जिनके पास बहुत पैसा है और जो सोशल मीडिया या कमीशन खोरों की राय को सर्वोपरि मानते हैं, वो प्रोटीन पाउडर या अन्य महंगे सप्लीमेंट खरीदकर सेहत में कुछ लाभ और कुछ नुकसान उठाएं तो उनकी मर्जी, लेकिन यदि आप समझदारी से खुद को फिट रखना चाहते हैं तो इनके झांसे में मत आइए। विदा लेने से पहले संक्षेप में इस चर्चा के मेन पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, इसकी कमी ना होने दें, लेकिन अधिक प्रोटीन भी कुछ नुकसान कर सकती है, विशेषकर यदि आपको पहले से किडनीज या लीवर की बीमारी हो। प्रोटीन की आवश्यकता आपकी उम्र, एक्टिविटी, वजन और कई अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति को 100 ग्राम या 150 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए, ऐसा साइंस नहीं कहता। संतुलित भोजन करें जिसमें प्रोटीन के साथ अन्य पोषक तत्व भी सही मात्रा में उपलब्ध हों। अंडे और मांसाहार निस्संदेह प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं, लेकिन शाकाहार व डेयरी उत्पादों से प्रोटीन की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। सारा प्रोटीन एक ही समय के भोजन में सम्मिलित करने के बजाय हर भोजन में प्रोटीन जोड़ने की कोशिश करें। प्रोटीन सप्लीमेंट्स और पाउडर तभी लें जब इनकी सही में ज़रूरत हो। बहुत अधिक प्रोटीन तो कभी भी बिना डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह के कतई न लें। अगर आपको ये साइंस आधारित जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अपने सगे संबंधियों से साझा करें। हो सकता है इससे किसी व्यक्ति को प्रोटीन के बारे में फैलाई जा रही गलतफहमियों से बचने में मदद मिले और वो अपनी प्रोटीन की ज़रूरत के बारे में सही निर्णय ले सके। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।